इतिहास में वर्णित चीजें ऐतिहासिक तो होती ही हैं, लेकिन 500 साल बाद इतिहास कल्पना मात्र प्रतीत होने लगता है। लेकिन जब 1500 साल पूर्व इतिहास में वर्णित चीजों के अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं, तो अनायास हमको उन राजा महाराजा की सल्तनत की कल्पना का साकार रूप दिखने लग जाता है। देवगढ़ का ऐतिहासिक वजूद आज देश और दुनिया के सामने कई पुरातात्विक अवशेष मिले पिछले 2 वर्षों से खोज रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग। ऐतिहासिक धरोहर देवगढ़ किले में इतिहास के सबूत मिल रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र अपने शक्ति दे रहा सहयोग। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल छिंदवाड़ा जिले में महज 500 किलोमीटर दूर देवगढ़ का किला ऐतिहासिक तो है ही, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। किंतु आज जब 500 साल पहले इतिहास में वर्णित कुआं, बावड़ी और मंदिर गर्भगृह से निकलकर बाहर आ रहे हैं, तब इतिहासकार ही नहीं पुरातत्व विभाग भी हतप्रभ है। और यह सब संभव हो चुका है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण। देवगढ़ किले का इतिहास जानने का सैकड़ों वर्षों से प्रयास चल रहा है। शासन प्रशासन द्वारा प्रबल प्रयास किए गए और कई अधिकारी आए और चले गए, किंतु वर्तमान समय में जिले के संवेदनशील कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने देवगढ़ किले के विरासत को संजीदगी के जानने के लिए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश को कमान सौंपी। तब से अब तक 46 बावड़ी, कुआं, स्तूप, गर्भगृह में खोजे जा चुके हैं और वर्तमान समय में भी निरंतर खोज अभियान जारी है। जिला प्रशासन भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक संगठन एवं नेहरू युवा केंद्र देवगढ़ के शिविर कैंप के माध्यम से न सिर्फ देवगढ़ के ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाल रहे हैं, बल्कि क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरण युक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देवगढ़ किला की, जहाँ राजा जाटवा शाह की सल्तनत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में वर्णित है। और बात उस समय की है जब देश राजशाही क्षेत्रफल में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक अखंड भारत का हिस्सा हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिले का देवगढ़ अकेला है, जहां पिछले 2 वर्षों से भारतीय पुरातत्व विभाग खोज कर रहा है। और भारतीय पुरातत्व विभाग को इतिहास के पुराने पन्ने खंगालने पड़े, पुराने नक्शे का अवलोकन करना पड़ा। और जब खोज शुरू हुई तो राजा जाटवा शाह के 800 कुएं, 900 बावड़ी और 1000 मंदिर में से कुछ कुएं, मंदिर और लगभग 4 दर्जन बावड़ी खोज में धरातल से निकलकर बाहर आई। पत्थरों के विशालकाय मंदिर और उन पर उकेरी गई मां भगवती भवानी के सुंदर चित्र, जमीन के अंदर पत्थरों में बनाई गई बावड़ी और कुआं स्वयं राजशाही शासन के इतिहास में अंकित वर्णन की प्रतिमूर्ति है। जिला प्रशासन की इच्छा शक्ति और पुरातत्व विभाग की मेहनत का प्रतिफल आज जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश देख रहा है। और जब देवगढ़ किले को वैश्विक पर्यटन स्थल में बदलने की तैयारी की जा रही है, इसकी वजह से देवगढ़ में निकलने वाली बावड़ी में किसी भी ऋतु में खत्म नहीं होने वाला जल का स्रोत है, जो जिला प्रशासन, पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में देवगढ़ किले की ऐतिहासिकता को लेकर देश के प्रधानमंत्री संबंधित अधिकारियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। निश्चित ही भविष्य में देवगढ़ वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ आयोजन जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद छिंदवाड़ा, जिला पंचायत एवं नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिला पंचायत के सीओ, जो पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग के सचिव भी हैं, उनकी मंशा के अनुसार इस ग्राम में, ग्राम देवगढ़ में, यहाँ देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के 33 बच्चे और ग्राम के 20 युवा, ऐसे मिला के टोटल हमारे 53 जो स्टूडेंट थे, जो युवा थे, उनका एक कैंप जो था, ये कैंप अपने आप में एक अभिनव था, क्योंकि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या थी वो अपने आप में बच्चों को सीखने सिखाने की और गांव में कुछ बदलाव लाने की बात थी।
इन सभी युवाओं ने जो शिविर के प्रथम 2 दिन थे उनमें हर घर में दस्तक देकर यहाँ ही नहीं अपितु देवगढ़ ग्राम के जितने भी पोषित ग्राम हैं वो सभी जगह जाके हर घर में जाके उन्होंने वहाँ के सारी गतिविधियों की सारी जानकारी सर्वे फॉर्म के माध्यम से शौचालय है या नहीं, स्वच्छता की क्या स्थिति है या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनकी कैसी गतिविधियाँ, कैसे खान पान और रहन सहन करते हैं, उन सब बातों को लेकर क्या खेती करते हैं, इन सब बातों को लेकर उन्होंने सर्वे किया। और ये सर्वे डाटा जो है ये शायद हमारे प्रशासन को भी बहुत काम आएगा इस ग्राम को और बेहतर बनाने, पर्यटन स्थल बनाने के लिए। दूसरी बात ये कि गाँव में सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वच्छता पे बहुत बड़ा संदेश दिया गया, जैसे कि शोकपीठ का निर्माण करना या बोरी बंधन बनाना, ये काम भी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देवगढ़ प्रसिद्ध है यहाँ पे किला, ऐतिहासिक किला, उसका इन्होंने भ्रमण किया, उसका इतिहास के बारे में जाना और वहाँ जानकर इन्होंने ये प्राप्त किया कि वास्तव में आज भी वो धरोहर को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। और उसके लिए ये जो बच्चे हैं, इनके साथ साथ जो युवा गांव के हैं, वो गाइड के रूप में कैसे तैयार हो, इसमें भी एक प्रशिक्षण दिया गया। और जो हमारे 20 युवा थे उसमें से हमने 12 युवाओं का चयन किया है और उनकी पूरी गतिविधियों को देखा और वे युवा एक गाइड के रूप में, देवगढ़ के गाइड के रूप में, वो किले में जो भी यहाँ पे पर्यटक आएगा उसको देवगढ़ किले का पूरा भ्रमण कराएंगे, वहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। इस तरीके से तैयार करने का काम भी किया जा रहा है, आगे उनकी ट्रेनिंग भी होगी। तो ये जो कैंप है ये सर्वांगीण विकास का कैंप है, सभी बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर किया गया है। और ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये स्वच्छता का कैंप है, जो श्रमदान का कैंप है, ये आगे जाकर एक मील का पत्थर बनेगा और ये कैंप बहुउद्देशीय कैंप कहलाएगा। लंबे समय से हम देख रहे हैं आप जिला पंचायत सीईओ के साथ में भी यहाँ आ रहे हैं, इसे पर्यटन स्थल के रूप में मतलब प्रमोट कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी तक यहाँ पे और मतलब कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं और क्या उम्मीद लग रही है हमें? जैसे एक कहावत है कि यहाँ पे कहा जाता था कि 900 पौड़ियाँ और 1000 मंदिर यहाँ पे है, तो अभी सामने दिखता है कि 45 बावड़ियों का काम जो किया गया, जो उद्धार किया गया, वो जो विलुप्त पड़ी थी उनको निकालने का काम और उनको संरक्षित करने का काम जिस तरीके से जिला पंचायत के सीईओ साहब के मार्गदर्शन में किया गया, ये अभिनव पहल और आगामी समय में ऐसा मान के चलते हैं कि 100 से 150 बावड़ियाँ जो है वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो जाएगी। जो यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया उसके आधार पर बहुत सारे जो अवशेष मिले हैं, बहुत सारे खंडर मिले हैं, उसको हम ठीक से सही स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा मान के चलते कि जो ये सीईओ साहब का ये जो पुरातत्व और पर्यटन परिषद के माध्यम से जो काम है वो पूरे ज़िले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए और शायद देश के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों बाद अभी जो अगली वार्ता होगी उसमें देवगढ़ को लेकर, बावली को लेकर पूरे देश से बात करने वाले, तो ये हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लिए और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ये सब काम, ये छोटे छोटे काम जो किए हैं सीईओ साहब ने, उसका परिणित है और आगे जाके और बेहतर होगा। सर, देवगढ़ के किले के बारे में हम इतिहास में ही पढ़ते थे, आज वो सल्तनत के सारे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रशासनिक इच्छा शक्ति के चलते हुआ है, आगे इसमें क्या किया जा रहा है? देखिए, छिंदवाड़ा ज़िले में प्राकृतिक रूप से तो बहुत सारी धरोहरें हैं और पुरातात्विक धरोहर की अगर बात करें तो देवगढ़ का जो किला है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर 500 साल पहले जो गौड़वंश का एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर था और विशेषज्ञों की राय है कि नागपुर भी जो आधुनिक जो नागपुर आज की तारीख में है, ये देवगढ़ के राजाओं ने स्थापित किया था। तो एक पर्यटन महत्व की दृष्टि से देखें या कि विरासत महत्व की दृष्टि से देखें तो देवगढ़ तो खैर उसका महत्व अक्षुण्ण है। बीच के दौर में शायद उसमें उसकी थोड़ी सी कुछ उपेक्षा रही या उस तरीके की गरिमा नहीं रह पाई है, जिसको पुनः स्थापित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। किला जो मूल रूप से एएसआई का मॉन्यूमेंट है, तो वो उसको संरक्षित करें, उसको परिवर्तित करें, ऐसा लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा है। और अभी माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री जी जब आए हुए थे तो उनसे भी इस विषय पर रखा गया था कि वो इस आशय का निर्देश प्रसारित करेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरा जो गांव है देवगढ़, वो भी एक विरासतीय महत्व का गांव है, जहां पर हज़ारों की संख्या में बावड़ियां और कुओं के जल स्रोत हैं, जो कि हमारी परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक को बताते हैं, जिन्होंने लगातार पानी बना हुआ है। और उनको जब हम लोगों ने अभी मनरेगा के माध्यम से और स्थानीय लोगों के प्रयासों से जब हमने उनका जीर्णोद्धार और पुनः उनको बनाने का काम किया था, और वो भी उन्हीं तकनीक से, जैसा कि 500 साल पहले वो रही होंगी, वो सुर्खी का काम रहा होगा या चूने का काम रहा होगा,
तो एक बड़ी विलक्षण चीज़ निकल के आ रही है कि वो पूरा गांव ही दरअसल विरासती महत्व का है, जहाँ की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यताएँ, अपनी मान्यताएँ हैं। और विशेषता ये कि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आज जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज कहें या कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक बड़ा एक प्रश्न है, चुनौती है, जल संकट को दुनिया का सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है, तो हमारे पास देवगढ़ एक मिसाल है जहाँ पर 500 साल पहले भी सतपुड़ा की वादियों में जल संरक्षण का बड़ा वैज्ञानिक नमूना रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देश नहीं, देश के बाहर के भी विशेषज्ञ लोग और दर्शनार्थी देखने ज़रूर आना चाहेंगे। उसको एक स्थापना देने की बात चल रही है कि कैसे रूरल टूरिज़्म को, हमारी बातों को हमारे युवा, हमारे युवतियाँ कैसे बता सकें, कैसे हम वेलकम कर सकेंगे, कैसे हमारे लोग उनके वन सारथी बन सकेंगे, उनके गाइड बन सकेंगे, वो वहाँ की कहानियाँ कैसे नरेट कर सकेंगे। तो उनके प्रश्न, उनके प्रशिक्षण का प्रश्न है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रश्न है। हमारे जीवन पद्धति में जो रोज़मर्रा की गतिविधियाँ थी, जड़ी बूटियों के जिस तरीके के प्रयोग थे, खाने पीने में जो वनस्पतियों का या कि साग भाजियों का या कि अनाजों का प्रयोग होता था, उन सारी चीज़ों को एक बार व्यवस्थापित करने की बात है। साथ ही साथ फौरी तौर पर ये भी कि हम कुछ होम स्टे डेवलप कर सकें, ताकि अगर कोई वहाँ पे विजिटर आते हैं, अगर टूरिस्ट आते हैं, तो वो कहाँ रुकेंगे और कैसे उनका खाना पीना रुकना होगा। तो ये सारी चीज़ों को भी रेखांकित करते हुए अलग अलग तरीके के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पे लगातार जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। लंबे समय से सर शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, वहाँ खोज की जा रही थी। जब से आपको जिम्मेदारी मिली, आपकी इच्छा शक्ति के चलते ये सब संभव हो पाया, कैसे हुआ और किन किन लोगों को आपको साथ मिला? देखिए, हमारे साथ पूरा छिंदवाड़ा जिला है। खासकर अगर हम इसमें विशेषज्ञों की बात करें तो हमारे पास में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, गढ़ेवाल साहब हैं, हमारे दैनिक भास्कर के सुधीर दुबे जी हैं, या कि BK पाठे जी हैं, जिन्होंने एक पत्रिका के संवाददाता होते हुए लगातार हमारे बावड़ियों के काम को अगुवाई दी और उन्होंने इस तरीके से उसको रखा कि जिससे एक लगातार मानसिकता बनती चली गई और नए नए कामों को करने की प्रेरणा मिलती चली गई। और पत्रिका ने इसको 21 मई के अपने एडिशन में भी पूरे ऑल एडिशन में लगाया था, सारे देश के लिए छिंदवाड़ा में हो रहे इस काम के लिए। मूल रूप से देखिए, ये हमारी जो परंपरागत जल प्रणाली रही है या जल संरक्षण या कि जल प्रबंधन का जो कौशल रहा है उसको प्रतिपादित करना या उसको कहूँ कि नए सिरे से एक बार लोगों के सामने रखने की बड़ी आवश्यकता है। और मनरेगा जो इस समय लाइफलाइन में कहूँगा कि पूरे ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है या पूरे देश की ही लाइफलाइन कहेंगे, क्योंकि हमारा देश अभी भी ग्रामीण परिवेश का है, लगभग 67% लोग गाँव में रहते हैं। तो लगातार हम लोग मनरेगा के माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों का भी सृजन करते हैं, लोगों की आजीविका भी सुनिश्चित करते हैं। इसी माध्यम से हम लोग ये कर पाए, जिसमें हम लगभग अगर हमने 42 बावलियों को अभी तक टेकन ओवर किया है और इसमें हम लोगों ने विशेषज्ञों की भी राय ली है। जैसे आप ये मान के चलें कि अभी पूरा जो विकास कार्य है या रेस्टोरेशन वर्क है वो हम सीमेंट, कंक्रीट, गारे इस तरीके से ही समझते हैं, लेकिन जो कंजर्वेशन वर्क है जो कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ का होता है, इसके लिए हमारी दक्षता नहीं होती है। तो उसमें हमें जैसे संरक्षण ग्रुप के जो मुनीश पंडित हैं, बड़े कंसल्टेंट हैं देश के, वो इंटैक के हमारे जो स्टेट पैटर्न है श्री MM उपाध्याय साहब, उन्हों की बहुत हमें इसमें मदद मिली है। एक सोलो ट्रैवलर है कायनात काजी, जो लगातार पीछे 6 महीने से देवगढ़ पे स्टोरी कर रहे हैं और एक कॉपी टेबल बुक का बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे साथ में उनका चल रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी जो कि HOD हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, इसी तरीके से आर्कोलॉजी में सुपरिंटेंडेंट श्री कुर्मी साहब हैं नागपुर, जो देखते हैं SI का काम। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि स्थानीय कह लें या कि देश में भी जिनका अपना बड़ा अहम स्थान है। उन्होंने स्वेच्छा से इस विषय को, इसके महत्व को समझते हुए अपने आप को प्रस्तुत किया है और अपने बहुत सीमित रिसोर्स के साथ भी हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और आप जैसे जो सुधीजन हैं जो लगातार अच्छी चीज़ें कवरेज करते हैं, हमें नए नए विधाओं के लिए प्रवृत्त करते हैं या कि कमियां उजागर होती हैं कभी कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए था, इसमें ये चूक हो रही है, तो वो चीज़ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें अगर
देवगढ़ के बाद मुजावरमाल, लुहांगी या कि बीजा गोरा तक अगर जो बावड़ियाँ मिल रही हैं जिनकी संख्या लगभग सैकड़ों में है, तो ये सब बताने वाले ऐसे ही आप ही जैसे लोग हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे किसी एक के बस का नहीं होता है कि वो हर जगह जाके ट्रैवल कर सके या कि देख सके। तो एक वो पूरी जो छुपी हुई कहानी है या गुमा हुआ हमारा इतिहास, उसको अगर हम रिवोक कर रहे हैं तो ये तो पूरे छिंदवाड़ा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ की प्रकृति का ही अवदान मानना चाहिए। सर पता चला है मतलब आज देवगढ़ का किला के चर्चे मतलब पूरे देश भर में है, चर्चा की जा रही है। शायद आगामी कुछ समय में प्रधानमंत्री जी भी संवाद स्थापित करने वाले हैं देवगढ़ के किलों को लेकर। बड़ी अच्छी बात है। मेरा निवेदन हमारे एसीएस सर से हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि जलाभिषेकम जो मध्य प्रदेश शासन की एक बड़ी अनुकरणीय पहल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जल संरक्षण में हमेशा मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया है। और छिंदवाड़ा का उसमें यूँ कि हमारे पास दौरिया खेड़ा जैसी बड़ी पंचायतें हैं जहाँ एक पंचायतों में 64 तक जल संरक्षण के संरचनाएँ हैं, तालाब हैं। तो कदाचित अगर प्रधानमंत्री जी का वो समय मिलता होगा तो हम ज़रूर देवगढ़ के हमारे हितग्राहियों को उनके सामने करना चाहेंगे, और वो डायरेक्ट वो अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने किस तरीके का अनुभव किया है, या कि वो जो 500 साल पुरानी हमारी जल संरक्षण की प्रणाली और प्रबंधन की प्रणाली है, तो वो देश दुनिया तक भी जाए, क्योंकि उसका महत्व है। आज जब हम अत्यधिक दोहन के कारण जो भूगर्भीय जल है उसको लगभग ख़त्म करते जा रहे हैं, जैसे कि विशेषज्ञ मानते हैं कि लगभग 70 to 80% जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है या उसको यूटिलाइज कर लिया है। तो फ्यूचर जो है वो बड़ा शॉकिंग है और बहुत ही एक हैवॉक तरीका है हमारे सामने। तो अब सवाल ये है कि जो वर्षा जल है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।